अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। आज मज़े का मौसम हुआ दोस्तों। दोपहर के इस वक्त बजे हैं 3:30। वछेरी हमारी कर रही आराम, रेस्ट, सुकून से बैठी हुई है, थकी है। सुबह इसने वॉक भी की है। इसको लेट मरवाने के लिए मेरा ख्याल है बाहर ले जाया जाए तो ज़्यादा बेहतर मुनासिब हो जाएगा। यहाँ पर देखें हमारे कबूतर भी फ्लाइंग कर रहे हैं। बाहर चलते हैं। शूज़ी और भालू को भी ले लिया है साथ, वछेरी को भी पप्पू भाई लेकर आ रहे हैं। इसको भी वहाँ पर लेट मरवाते हैं। भालू और शूज़ी की वॉक हो जाएगी, साथ आपको ज़बरदस्त शौक भी हो जाएगा। भालू हमारा गंदा हुआ पड़ा है, इसको सर्दियाँ आ गई है, शावर भी देने का, तो शावर दे भी लें तो ये इस तरह खालों बन्नों के ऊपर खाले बन्नों पर जाकर फिर से गंदा हो जाता है। ठीक है, मस्तियाँ करता है, लेकिन कालू से और दूसरे गुलाबों को खुला देख ले तो फौरी ही निकल जाता है। बोला भाई गए हुए थे खाद डालने के लिए। हमारी सामने जो 2 एकड़ ज़मीन है, ये सामने देखें बगले बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये ज़मीन में खाद डालने के लिए गया। वहाँ पर हमने सरसों की बिजाई की हुई है दोस्तों। खाद डालकर आ गए हैं जी। खाद पाया है पूरी। गंदिया ओ गंदिया, ओ गंदिया, हाँ 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 गंदिया, ओ गंदिया गंदिया। नो, शूजी देखो उसके ऊपर गुस्सा कर रही है कि भाई ये इधर को क्यों खेल रहा है। ठीक है, दोनों खेलना चाह रहे हैं और शूजी उस पर गुस्सा कर रही है कि भाई मालिक मेरा है और तू उनके नाल क्यों सिरे होता पे। ये देखे ये देखे ये देखे, ये शूजी से बर्दाश्त नहीं हो रहा भालू के मेरे साथ खेले। सड़ने लग जाती है, जलने सड़ने वाली इसकी सोच है कि ये अब उसका भालू भी उसके साथ पूरा पूरा चैलेंज कर रहा है। कहता कि भाई नहीं, तू अपने काम नाल काम रख, मैं अपने काम नाल काम रखी खड़ा। वछेरी ने इत्थे बांध दिता है बेलियो। आज देखें स्मोग है, अच्छी खासी स्मोग है। रब अल्लाह करे कि बारिश हो दोस्तों तो फिर निज़ाम सारे सीधे पधरे हों। यहाँ पर भी पट्ठों को पानी लगाया और यहाँ पर हमारे गोंगलू जो है वो तैयार हो गए हैं दोस्तों। मूली तैयार होने में अभी वक्त बाकी है और सबसे पहले मूली यहीं पर तैयार होनी है। ठीक है, गोंगलू अलबत्ता ये कि मज़े करवाए हुए हैं, आते जाते हम सभी। गोंगलू भी बेलियां ने काट दी। तो गोंगलू भी तुसी कट्टी खड़े हो खसमो, हाँ। तो गोंगलू देखें, काफ़ी गोंगलू माशाल्लाह हुए और खाने वाले हो गए। मुझे तो छोटे छोटे गोंगलू ही मज़े के लगते हैं। बरसीन के विच भी मेरा ख्याल आप सुट्टे हैं गोंगलू। तो ये पट्ठा बस ये देखें, इधर से हमने लो ले लिया, लेकिन सरसों यहाँ भी दूसरे लो में भी हमारी जान नहीं छोड़ रही। और यहाँ पर बरसीन भी दोस्तों नई जगह थी, नया तजुर्बा किया हमने पट्ठों का, लेकिन पट्ठे सही से नहीं हुए। खैर ये है कि यहाँ पर अब फसल जो है वो अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पर मेरा इरादा है कि 1-2 लो लेकर बरसीन के यहाँ पर चंद दिन घोड़ियाँ बांध कर दूसरे महीने में कमाद जो है वो यहाँ पर बिजाई कर दी जाए दोस्तों। उसके बाद ये हिस्सा जो है इसको बाद में कमाद में आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते जाएंगे हम। तो ये कमाद की ही लाइन की जाए, कमाद यहाँ पर इंशाल्लाह बिजाई करते हैं जी। ये यहाँ पर भी तूड़ी हमारे पास सिर्फ यही रह गई है दोस्तों। और कुतर वाली ज़मीन में भी सामने देखें हमारी वो तूड़ी थोड़ी सी ही रह गई है। सामने धड़ नज़र आ रही है जहाँ पर बगले बैठे हुए हैं। तो तूड़ी का भी हमें बंदोबस्त करना पड़ेगा। अभी ही टाइम आया सही तूड़ी इस्तेमाल करने का। यहाँ पर पप्पू भाई ने गोंगलू चंद ढूंढ लिए हैं, ये खाते हैं। इस मौसम में गोंगलू बड़े ही मज़ा करवाते हैं, ख़ास तौर पर गांव में जब आपको भूख लगी हो, कोई अमरूद मिल जाता है, कोई गोंगलू मिल जाता है, तो इस तरह का लंगर जो है वो लुत्फ़ भी देता है इस मौसम में और पेट भी भरा जाता है जी। तो गांव में यही देसी खाने होते हैं। शहर से दूर होने के नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं। तो खैर इस देसी खुराक से कभी भी बोर नहीं हुए। पेट भरने के लिए ज़बरदस्त ये निज़ाम है। वैसे देखें दोस्तों, हमारी बकरियां अभी वापस आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वक्त ही डेली वापस आती हैं। जवान इनको लेकर आ रहा है, तो अब ये सीधी घर आएंगी और आते ही इनको खुश्क चारा, इनके पहले ही खुश्क लूसन और खुश्क चारा, दूसरा मूंगी और गवारे का मिसा। माशाल्लाह बरबरा बकरा देखें सबसे आगे आगे चलता है दोस्तों, भागना देखें इसका माशाल्लाह। कोनों के दरख्त फ़ायदेमंद चीज़ तो नहीं है, लेकिन छाँव बड़ी ही ज़बरदस्त देते हैं। और हमारी एक बहन है वो कोनों के दरख्तों से यहाँ पर जब से ये लगे हैं वो मुझे कुछ ना कुछ बताती ही रहती हैं कोनों के दरख्त के साइड इफ़ेक्ट हर दूसरे तीसरे चौथे महीने। और लेकिन मैं यहाँ से उखाड़ने को भी दिल नहीं करता। नुकसान ज़रूर है लेकिन खूबसूरत लग रहे हैं जी। ठीक है,
तो नुकसान भी ऐसा क्या होगा, लेकिन जिस साइंसी बुनियाद पर वो जो दलील उनकी होती है वो बड़ी ही मजबूत होती है। लेकिन अब लगा चुके हैं तो इनको उखाड़ने को दिल नहीं करता। बकरियां देखें माशाल्लाह, पाठ देखें, ये भी आज खुद ही इनके साथ चली गई। बल्कि अच्छा ही है, पाठ को इनके साथ ही भेजा करें ताकि टोरा फेरा इनको पाठ को पूरा मिले, बरबरी पाठ को, तो और ज़बरदस्त इसके लिए ये होगा जी। तो घर आ गई हैं ये सीधी, अब जाएंगी अंदर अपने। अरे पाठ नू नाल अपी चली गई है भाई, नू नाल ही लैके जाया कर भी हैं। आते ही देखें इनकी खुराकों पर धावा बोलेंगे पहले कि जो कुछ पड़ा होगा उसी पर ये अपना हाथ साफ करेंगे। उधर बकरे को भी पता चल गया कि हमारी बाकी की पलटून आ गई है। बकरी देखें सीधी ये जाएगी, इधर उधर पहले देखती है, मुंह मारेगी, उसके बाद जाएगी। पाठ को भी थोड़ी देर खुला छोड़ते हैं, फिर से अपनी वॉक कर लेगी। ले जा अगे लंगर पे आंदी खुरानी चौथे उन्होंने। माशाल्लाह भेड़ें हमारी मन लगता है दोस्तों के गब्बन हो गई हैं और 1 महीने से ज़्यादा की हो गई हैं सारी। 1 महीना तो तकरीबन ऑलमोस्ट हो ही चुका है मेरा ख्याल है इसको। तो अभी थोड़े दिन रुक कर डॉक्टर से चेकअप करवाएंगे, इनका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, फिर पता चलेगा कि कितनी भेड़ें हमारी गब्बन ने कितनी खा ली हैं। अगर कोई रह गई हुई तो फिर से हम वो मेल वापस मंगवा लेंगे रज़ा भाई से, जो पहले हमारे पास आया था दोस्तों। तो अब देखें जो पड़ा हुआ है चारा उसका ये सफाया कर देंगे। खुश्क लूसन भी पड़ा हुआ है और मूंगी का मिस्सा भी पड़ा हुआ है। उससे पहले वाला जो हमने सफाई कर कर माल मवेशियों को डाल दिया, इस साइड जो रह गया है उसकी भी सफाई कर कर माल मवेशियों को डाल देंगे। पर उड़ियाल जो है दोस्तों ये भी इस फैमिली का। ओए तेरे नाल जाती रही सी गुलाबो। देखें ये अब बाहर से वापसी आई है तो ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਾਇਮੰਡ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਨ ਦੇ ਯਾਰ, ਸੰਗਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੀ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਗੱਬਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇਹ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨੇਚਰ ਬਦਲਦੀ ਗੱਬਨ ਕੁੱਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। उधर से भालू देखें, भालू इससे अवॉइड करता है गुलाबों से दोस्तों। वो गुलाबो भी देखें एकदम से इनको देखकर अपना तेवर ही बदल लेती है। ये भी एक गब्बन होने की निशानी है कि ये ऐसे एग्रेशन और ज़्यादा करने लग गई है। वैसे पर पहले डॉग के साथ, घर के कुत्तों के साथ इस तरह नहीं करती थी जिस तरह अब कर रही है। ओ बड़ी बकरी है, ला जा बड़ी बकरी नो। गुलाबों को भी यहाँ पर बांध दिया, डायमंड अंदर ही रहे ताकि गुलाबो बाहर खड़ी रहे। हाँ गुलाबो गंदी हो जाती है दोस्तों, अंदर थी तो देखें कितनी निखरी हुई थी। अब इसके पाँव देखें सारे पसीने से भरे हुए, तरेल से। फसलों में जाती है तो तरेल में फिर गंदी होकर मिट्टी साथ चिपक जाती है। एकदम से कालू यहाँ से आया दोस्तों, सीधा आकर गुलाबों के गल लगा। मैं डर गया, मैं क्या खुद शायद खुलकर आ गया, लेकिन रियाज ने खोला इसको वॉक के लिए ताकि अभी ये वॉक कर लेगा। ओ भालू तो शूजी भी बंद कर देवे, भालू और शूजी को बंद कर देते हैं कि कालू कहीं उनके साथ बदमाशी ना कर ले। तो यहाँ पर मैं देखने आया हूँ कि क्या प्रोग्रेस है। बकरियाँ माशाल्लाह खुश्क लूसन का देखें सफाया कर गए, जो पुरानी के अंदर पड़ा हुआ था तो और डाल देते हैं बट्ठल उनको, और खा लेंगे। ये की सफाई की है दोस्तों, काफ़ी देर हो गई है यहाँ पर लगे हुए। तो ये ऊपर से निकाल लिया जो मिट्टी थी, वो मिट्टी चुकला इन्हों मिट्टी नहीं लगे खड़े ना। तो यहाँ से खुश्क लूसन और आ गया। ये पा खुरानी च पा, एक पिछों बाहरों ना गुब्बारे का भर के लिया जो कल आप बनाया, समझ गया। तो जल्दी लिया, जल्दी मिक्स करना है बिचे, नहीं तो डोल लेंगे। ये देखें खुश्क लूसन को माशाल्लाह ये कैसे शौक से खा रहे हैं दोस्तों। बस कर बोला थले सुट दे, थले इनके पैर गिल्ली जगह तो वेख के सुटी। खुश्क लूसन पर माशाल्लाह इन्होंने सही धावा बोला है। लूसन डाला है इसके ऊपर ही गुब्बारा। ओए तो लाए नहीं यार, ये फक ये सारे दे विच है, सारे दे विच नहीं है यार, उत्ते वाला बूरा है। हैं फक नहीं, उत्ते वाला बूरा है, ये सारे विच हुंदा है। ये तो ना नुकसान ही ना दे दे, ये चल बंद ही ना पै जावे बोले इहदे नाल फक नाल। ये सारे दे विच ही है ना, पकड़ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਲੂਸਨ ਇੱਧਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੂਸਨ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ। ਬੋਲਾ ਇੱਧਰ ਆ ਹੈਲਪ ਕਰਾ ਖਾ ਯਾਰ।
शांत हो जाओ। लूसन का तो इन्होंने आधा सफाया ही कर लिया, इतनी स्पीड से। देखे पीछे हटने पर तैयार ही नहीं है कोई भी जी। तो हाँ तो पीछे मुक्स कर दो लूसन, तेनू खा लेंगे इंशाल्लाह। के ऊपर मूंगी का भी मिसा हमने डाल दिया दोस्तों, खुश्क लूसन, मूंगी का मिसा, और गुब्बारे का मिसा, ये 4 चीज़ें मिक्स होकर अब देखें माशाल्लाह। बस कर बोले उन्होंने एक सारे लाग के खावन नो। अब ये इंशाल्लाह जो खाएंगे, बाकी जो बचेगा वो यहाँ से उठाकर अंदर वाली खुरानी में डाल देंगे। रात तलक ये वाफर चारा होता है इसी तरह इनकी खुरानियों में, और रात को जिसका भी दिल करे वो उस वक्त खाती रहती। सारा दिन बाहर फुल टाइम प्रोटोकॉल में है अल्हम्दुलिल्लाह। और भेड़ों में देखे माशाल्लाह, बाहर का तो आजकल नाम ही है, वॉक ही मिलती है समझ लें, तो हल्का फुल्का पेट भर लेती है। असल अब पेट भराई जो है वो घर आकर ही हुआ करेगी, बाहर सिर्फ टोरा फेरा यही हुआ करेगा दोस्तों। घोड़ी को डॉक्टर साहब ने कहा कि चेक करते रहना, साउंड सुनाकर शायद ये है कि अभी हीट पर आ रही हो, आई ना हो। तो बब्बू बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं कर रही, कोई गौर कानते उन्हें खड़े करने ही करने ने, जाहिर सी गल नर की आवाज़ सुननी है। बाकी वो जिवें फौरी पेशाब को हीट करते आवेगी तो फौरी पेशाब करन लग जाएगी। अल्लाह के हुक्म नाल इंशाल्लाह ये खुशखबरी मिले दोस्तों, तो असल खुशी की खबर यही होगी इंशाल्लाह। तो 2-2.5 महीने तक इसका अल्ट्रासाउंड भी मेरा ख्याल है ना ही करवाएं, और कम से कम महीने 1.5 महीने की कम से कम हो, फिर ही इसको चेक करवाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी ये कंफर्म हो जाएगा 2-4 दिन में। अगर ये प्रॉपर हीट में नहीं आती तो फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि गब्बन ही है घोड़ी। अगर हीट पर आ गई तो फिर तो जाहिर सी बात अल्ट्रासाउंड करवाने की भी ज़रूरत ही नहीं रहेगी, और उस सूरत में भी हम इसको रेस्ट ही देंगे दोस्तों। और फिर सर्दी गुजरने के बाद 2-3 महीने में जब इनका सीज़न आ जाएगा, 4थे महीने में, तब करवाएंगे। तब इंशाअल्लाह घोड़ी रह जाएगी, तब तक इसके कैल्शियम मिनरल पूरे करेंगे, ठीक है, तो सारे मामलात करेंगे इनने। पीपल के दरख्त पर दोस्तों बहुत ज़्यादा हरियलों की दार आकर बैठी है। इस पीपल पर हमेशा इस मौसम में आते हैं डोडी खाने के लिए पीपल की। बेचारी घोड़ी का देखे ध्यान, पता नहीं एकदम क्या सोचो विचार के अंदर ये गुम है, किन सोचो विचार के अंदर गुम है, कोई पता नहीं है जी, कोई पता नहीं है माशाल्लाह। बहुत सारे दोस्त कमेंट्स कर कहते हैं कि तलहा भाई मस्ताना कब वापस आएगा, तलहा भाई सुल्तान इतने दिन हो गए देखे हुए, सुल्तान कब वापस आएगा। तो दोस्तों आपने मेरे व्लॉग्स में देखा ही है, अब्दुल्ला भाई की शादी थी, और जाहिर सी बात है शादी में बंदा व्लॉगिंग तो थोड़ी ना करता फिरता है, और अब्दुल्ला भाई काफ़ी टाइम से व्लॉग रेगुलर अपलोड नहीं कर रहे अपने चैनल पर, तो आप कैसे देखेंगे। और उस्ताद साहिबान भी मसरूफ़ थे, ठीक है, शादियों की वजह से घोड़े की ट्रेनिंग नहीं हुई, अब प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू हो गई है। और मस्ताना कब वापस आएगा, मस्ताना मेले के लिए गया है, और जिनके पास गया वो मस्ताने के मालिक ही हैं, कोई गैर नहीं है, ठीक है। तो मस्ताना हमारा जब दिल करेगा हम ले आएंगे। अभी मेला वहाँ पर है, मेले पर इसने परफॉर्मेंस करनी है, उसके बाद इंशाल्लाह जब मुनासिब वक्त होगा मज़हर भाई अपना शौक़ पूरा करें, ठीक है, तो उसके बाद जब मुनासिब वक्त होगा मस्ताना हम वापस ले आएंगे। सर्दी मज़हर भाई तो उनका ख़ुद का दिल करेगा तो भेज दें, वरना सर्दी वहाँ पर खड़ा रहेगा, तो सर्दी के बाद हम ले आएंगे। इतने दिन अब्दुल्ला भाई मज़हर भाई इनका सभी का शौक़ पूरा हो जाएगा। और सुल्तान जो है जाहिर सी बात है वो 3 महीने हो गए ट्रेनिंग के लिए गया दोस्तों, उसको 5-6 महीने का वक्त लगेगा। अभी मेले में उसकी पहली एंट्री होगी, पता चलेगा कि उस्ताद साहिबान ने जो मेहनत की है वो मेहनत में क्या घोड़ा सीखा है, क्या हासिल हुआ है, क्या खोया क्या पाया, तो उसके बाद फिर सुल्तान का देखेंगे कि कब वापस लेकर आना है। फ़िलहाल सुल्तान और मस्ताना दोनों वहाँ पर उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है दोस्तों, और दोनों ही ट्रेनिंग के बाद 24-25 तारीख को 24-25 दिसंबर को चकाकू का में मेला है, पीर करवाते हैं वहाँ के चिश्ती साहिबान, गिलानी साहिबान। तो उस मेले में इंशाअल्लाह मस्ताना की भी एंट्री होनी है, जो कि एक ख्वाब है मस्ताने के अरूज का अल्हम्दुलिल्लाह।
और सुल्तान की भी एंट्री होनी है दोस्तों। मैं खुद बड़ा ही एक्साइटेड हूँ और मेरे बहुत सारे चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले और मेरे शौक़ को अपना शौक़ समझने वाले भी बहुत एक्साइटेड हैं कि हमारा बच्चा, हमारा घर का बच्चा, हमारा पैदा हुआ वो बच्चा, हमने अपने हाथों से बच्चा पैदा, हमारे हाथों में बच्चा पैदा हुआ, जवान हुआ और मैदान में जब जाएगा तो एक शौकीन के लिए जाहिर सी बात है वो सबसे बड़ा लम्हा होता है। तो सुल्तान हमारा इंशाअल्लाह मेले में उसकी शानदार एंट्री होने वाली है। उस्ताद साहिबान उसके ऊपर पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह शानदार एंट्री होगी सुल्तान की मेले में। तो आप देखेंगे आपको मज़ा आएगा। मस्ताना की भी एंट्री बड़ी ही शानदार होने जा रही है। तो दोनों मेले के बाद फिर देखेंगे दोस्तों कि मज़हर भाई को घोड़ा अगर वो रखना चाहेंगे तो रखेंगे, वरना वापस आ जाएगा। जब हमारा दिल करेगा वापस मस्ताना आ जाएगा। तो इस तरह की बातें ना किया करें, ठीक है। जब एक चीज़ शौक़ मुश्तरका, मज़हर भाई को मैंने कहा कि मुश्तरका शौक़ है मस्ताने का हमारा, जब आपका दिल करे आप ले जाएं, जब हमारा दिल करेगा हम ले आएंगे। तो वो दिल बड़ा रखना चाहिए। वहाँ पर भी खड़ा उसको, जो मस्ताने को वहाँ पर उसको खिदमत मिलती है, जो उसकी केयर, जो उसको पूरा कायज़े कुलिये में, जो अपनी असली हालत में मस्ताना आप देखेंगे एकदम से मेले में, तो आपको पता चलेगा मस्ताने का, नज़र आएगा आपको कि मस्ताना क्या चीज़ है। अभी तक भी बहुत सारे दोस्त उसको मस्ताने को दोस्तों आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये बहुत एक नायाब ब्रीड है। अगर जितने भी घोड़े खड़े हो, भले वो बराल ब्लड लाइन हो, भले वो मस्ताने ब्लड लाइन हो, भले वो फखरे मिसराल ब्लड लाइन हो, मस्ताना हमारा जो है वो इन सब से टॉप का घोड़ा है। इन सब ब्लड लाइन से भी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन का घोड़ा है दोस्तों। इंशाअल्लाह इसके जब हम आपको पूरे खुरे निकाल कर दिखाएंगे मस्ताने के, तो आपको पता चलेगा कि ये एक ऐसी एक इसकी हिस्ट्री है। और ये आकू के जो एक कौम है, इनके घोड़े मशहूर, इनकी घोड़ियाँ मशहूर गुजरी हैं, उस ब्रीड में से है। इनको डांस वगैरह के शौक़ थे, इन्होंने उस तरीके से ब्रीडिंग पर काम नहीं किया, ठीक है। घोड़ियाँ अपनी उस तरीके से अब इनके पास नहीं रह गई हैं। लेकिन एक ज़माने में आकू, क्योंकि घोड़ियाँ एक नाम चलता था। अभी पिछले दिनों हम शहर फरीद गए, नवाब करम खान लखवेरा का शौक़ देखा, वो भी आकू के घोड़ियों की तारीफ़ कर रहे थे और बता रहे थे कि ये घोड़ियाँ मैंने बड़ी मुश्किल से, उन्होंने उसी ब्रीड पर काम कर और लखवेरों की एक ब्रीड है और उनका एक नाम है। तो मस्ताना हमारा सबसे नायाब घोड़ा, आप ये जहन में रखें। लेकिन ये आपको जहन में रखने की ज़रूरत नहीं है। मस्ताना आपको आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ख़ुद बताएगा, ख़ुद दिखाएगा। अपना काम कर कोई भी चीज़ अपना मुकाम हासिल करती है, वो जाहिर सी बात है काम कर अपना मुकाम हासिल करती है। जैसे आपके भाई ने मेहनत की है, तो उसकी वजह से ही आप सभी दोस्त जुड़े हुए हैं। मेहनत को हमेशा, मेहनत में अज़मत है दोस्तों। तो कोई भी चीज़ कोई कुछ कर दिखाता है तो तभी उसकी पहचान बनती है। मस्ताना आपको दिखाने जा रहा है 24-25 तारीख़ को दोस्तों कि मैं क्या चीज़ हूँ, क्या मेरे अंदर खून है, क्या किस लिए मैं, मकसद है मेरे अंदर क्या करंट है। और आप देखेंगे और फिर याद कीजिएगा मस्ताने का अरूज, फिर जवाल और फिर से अरूज, और ऐसा शानदार अरूज इंशाअल्लाह। बख्त लगे, अल्लाह मेरे बच्चे को बख्त लगाए, हमारे बच्चे को बख्त लगाए, नाम उजालेगा। सुल्तान भी, शहनशाह भी, मस्ताना भी इंशाअल्लाह आपका, हमारा, हम सभी का दोस्तों इंशाअल्लाह, हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली का नाम जो है वो उजालेगा। और इंशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि हम पाकिस्तान में पेट्स व्लॉगर, वो में सबसे पहले हम पेट्स व्लॉगिंग हमने शुरू की। जब जिस ज़माने में मैंने पेट्स व्लॉगिंग शुरू की थी, उस वक्त पेट्स व्लॉगिंग का कोई तसव्वुर भी नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। और घोड़ों के शौक़ में हमने जिस तरीके से आपका घोड़ों का शौक़ यूट्यूब पर पूरा करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, रेगुलर घोड़ा क्रॉस से लेकर घोड़े बच्चे की पैदाइश तक उसको तैयार कर मैदानों में जिस तरीके से भेजा। और फिर से देखें हम तीसरी दफ़ा काजल की ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह ले रहे हैं दोस्तों। तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह घोड़ों का शौक़ कोई माने ना माने, आप सभी का मैंने पूरा करवाया दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुल्तान जब मैदानों में जाएगा तो हम सभी का शौक़ पूरा हो जाएगा दोस्तों इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह इसकी अलग से ही खुरानी है दोस्तों, अलग से खुरानी पर ये खा रही है। और इसका बच्चा यहाँ पर इनके साथ खा रहा है दोस्तों। और इसको अलग से वंडा भी देते हैं हम, जब उन गायों को वंडा मिलता है वही वंडा इसको बच्चे को भी खिलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सभी को पानी पिलाने की बारी हो रहा है। इस गाय का व्यापारी आज ला के गए ना 1 लाख रुपया,
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੀ ਕਰੋ ਯਾਰ 1,80,000 ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਸੀ ਹੁਣ ਦਾ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ 1.5 ਦੀ ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ 140 ਤੱਕ ਦੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਲੇਕਿन ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੰਜ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ठीक है। लाख दी तो बकरी नहीं हाँ दी 1,30,40 तक अब मेरा जहन बन गया। पहले 1.5 से कम नहीं था अब मेरा जहन है कि 1,30,40 भी मिले तो दे देनी है। 30 से कम नहीं देनी फिर घर ही खड़ी है भले फिर खा रही है तो अपना नसीब खा रही है ठीक है। लेकिन मजबूरियाँ हैं दोस्तों जगह की शॉर्टेज है। सर्दी आ रही है सर्दी में मामलात को सेट करने के लिए सारे मामलात सेट करना ज़रूरी है जी। काजल की भी खुरानी में चारा आ चुका है और ये इसकी ये गंदी आदत है दोस्तों। तूड़ी के साथ पट्ठा देखें नीचे तूड़ी गिराते हैं और ये घोड़ियों के लिए बड़ा ही खतरनाक है। घोड़ी बाद में नीचे मुंह मारकर इनको बंद पड़ सकता है। खैर तेल वगैरह हम रेगुलर देते हैं बंद तो इंशाल्लाह नहीं पड़ने वाला। उसको वाइट घोड़ी को बड़े अरसे बाद बंद पड़ा वो भी सिर्फ कमाद की वजह से बंद पड़ गया। कमाद के बारे में हमें मालूमात नहीं थी शौक में कमाद डाली तो बंद पड़ गया। अब इंशाल्लाह ऐसा कोई मामला बंद वाला पड़ेगा नहीं। तेल मिनरल पूरे हैं तो घोड़ी को कभी बंद पड़ता ही नहीं है और ना ही पड़ना चाहिए। जब आप तेल दे रहे हैं तो घोड़ी को फिर बंद पड़े तो फिर वो कोई ना कोई मसला ऐसा है कि जिसकी वजह घोड़ी अंदर से रूखी होगी सूखी होगी तब ही उसको बंद पड़ता है वरना घोड़ी को बंद नहीं पड़ता। अगर आप उसको प्रॉपर तेल दे रहे हैं। मछेरी को बाहर बांध कर मैं भूला ही हुआ हूँ। खैर उसने वहाँ पर सही रगड़े निकाले हुए हैं। यहाँ पर मैंने सोचा दोस्तों कि जवे की बिजाई कर दी जाए। गंदम की बिजाई के लिए हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं गंदम की बिजाई के लिए। तो आप लोग मशवरा देंगे गंदम की बिजाई करें या जवे की बिजाई यहाँ पर करें दोस्तों। तो यहाँ पर भेड़ों को संभालते हैं दोस्तों। खुशखुलूसन गवारा ये चीज़ें हमने इनको मिक्स कर डाली थी। नहीं माशाल्लाह सफाया किया हुआ तकरीबन आधे से ज़्यादा चारा खाए हुए हैं। रात तक ये अंदर जाकर सारा ही सफाया कर जाएंगे। ज़बरदस्त है और यार सारा खा गया ना माशाल्लाह। आधा बचा आधा अंदर जाके खा जाएंगे। अभी मैं शहनशाह को लेकर गया हूँ दोस्तों बाहर कड़ियाला डालकर इसको। कड़ियाला ला दे हाँ लून नमक लाजमी ला दे। कड़ियाला लगाया दोस्तों इसको और बाहर लेकर गया हूँ टोरा फेरा करवा कर लेकर आया हूँ। 1-2 रील्स बनाई हैं जो टिकटॉक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट पर हम शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। और मोरा देखें बगल में छोरा गांव में ढंढोरे वाली बात है। अभी अंदर कड़ियाला उतारते हुए मेरी नज़र पड़ी। छोटे साइज़ का मोहरा हमारे पास घर इतना ज़बरदस्त बना हुआ पड़ा हुआ है और गले में इतने दिनों से रस्सी डाल रहे हैं हम इसको। तो खैर अब मिल गया इसके साइज़ का ही मोहरा है ये। तो व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।